हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज के जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, देखिए वही जो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी हमारी थर्ड सेमेस्टर में चल रही थी। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के बाद से आपको जो वीडियोज है वो रेगुलर मिलेंगी, बिकॉज बीच में देखिए एग्जाम वगैरह थे और भी कुछ छुट्टी वगैरह की वजह से हमारे वीडियोज रेगुलर नहीं आ पा रही थी, मैं बाहर भी था। तो अब मैंने घर पर भी आ चुका हूँ और आपको वीडियोज हम कंटिन्यूसली मिलेंगे। सारे जो लेक्चर्स हैं थर्ड सेमेस्टर के मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। नोट्स वगैरह भी आपको कंटिन्यूसली आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं, देखिए लास्ट वीडियो जो थी ना उसमें हमने कवर करा था, देखिए वह क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट की डिसइंफेक्टेंट क्या है, उनको क्लासीफाई किया था, उनको मोड ऑफ एक्शन वगैरह बताया था। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, देखिए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिसइंफेक्शन की जो डिसइंफेक्शन होता है, तो डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं या एंटीसेप्टिक जो होते हैं, उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं एंड देयर इवेल्युएशन, यानी कि उनका इवेल्युएशन करेंगे कि पता लगेंगे कि वो कितने इफेक्टिव हैं कितने इफेक्टिव नहीं हैं, ठीक है। इसको हम कवर करने वाले हैं। देखिए बाकी जो सारे नोट्स आपको फार्मेसी वाला ऐप पे ही मिलेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक आप उनको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए फैक्टर अफेक्टिंग डिसइंफेक्शन या बोले तो एंटीसेप्टिक, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो हमारा डिसइंफेक्टेंट है उसकी एक्टिविटी या तो घट जाएगी या फिर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखिए पहले आपने प्रीवियस वीडियो को देख लेना, जिससे आपको ये समझ आए कि आखिर डिसइंफेक्टेंट क्या है और उनको क्लासीफाई वगैरह हमने किया था, तो तब आपको बेटर समझ में आएगा। तो देखिए पहला पॉइंट देखिए वह कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, और आपको देखिए मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगा, देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए एक बार क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिसइंफेक्शन, पूरा 7 मार्क्स में है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से पूछा जाता है। बाकी देखिए राइट क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, यहाँ से भी इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। एंड डिफाइन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ये पूछ लेता है। बाकी व्हाट इज द डिसइंफेक्टेंट विद 2 एग्जाम्पल, इस तरीके से 2 मार्क्स में आता है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन कैसे आता है ना। अब बात करते हैं, देखिए इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, कि जो भी हमारा केमिकल एजेंट है यानी कि जो माइक्रोब्स को किल कर रहा है उसकी कंसंट्रेशन पे भी ये डिपेंड करता है। कि देखिए अगर हम 1 ml डिसइंफेक्टेंट लेंगे तो वो कम बैक्टीरियाज को मारेगा, अगर वहीं पे हम 5 ml लेंगे तो वो ज़्यादा बैक्टीरियाज को मारेगा, है ना। ये तो सिंपल सा लॉजिक है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लीथल एक्शन, की जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन उतना ही ज़्यादा इफेक्ट। तो सिंपल सा ये पॉइंट आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अपने केवल हेडिंग वगैरह ही याद कर लेना, आपको सारा आप लिख करके ही आएंगे। सेकंड है देखिए पॉइंट वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा, आपने सुना होगा ना कि जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम माइक्रोब्स या बैक्टीरिया वगैरह हमारे उतने ही ज़्यादा किल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर सो लीथल इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीज, यानी कि टेम्परेचर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लीथल इफेक्ट, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा इफेक्ट, ठीक है। तो इसको भी आप बना के लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है देखिए बहुत टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि जो भी हम केमिकल एजेंट या बोले तो एंटीसेप्टिक हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे माइक्रोब से कांटेक्ट में कितने टाइम तक रहता है, कितना लंबे टाइम तक वो एक दूसरे से कि मिलके रहते हैं, तो उस पर भी ये डिपेंड करता है। यानी कि टाइम ऑफ कांटेक्ट, यानी कि जितना ज़्यादा वो टाइम ऑफ कांटेक्ट होगा, जितना ज़्यादा हमारा डिसइंफेक्टेंट माइक्रोब्स के कांटेक्ट में रहेगा उतना ही लीथल इफेक्ट होगा, उतने ही माइक्रोब्स ज़्यादा किल होंगे। तो भी एक फैक्टर है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए वो है पीएच ऑफ एनवायरनमेंट, कि जो भी हमारा एनवायरनमेंट है यानी कि हम जिस भी कंडीशन में यूज़ कर रहे हैं उसका पीएच कितना है। देखिए पीएच कैसे अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिसइंफेक्टेंट, कि जो भी हम डिसइंफेक्टेंट जो भी हम एंटीसेप्टिक यूज़ कर रहे हैं उसका नेचर क्या है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डिसइंफेक्टेंट हमारे कई टाइप्स के होते हैं, कुछ हमारे एसिटिक वाले होते हैं, कुछ हमारे बेसिक वाले होते हैं, कुछ हमारी डाइज होती हैं और कुछ हमारे फिनोल वगैरह होते हैं, कुछ हमारे हेलोजन होते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन देखा था। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारा डिसइंफेक्टेंट अगर हमारा एसिडिक नेचर का है, यानी कि अगर हमारा एसिड नेचर का डिसइंफेक्टेंट है, अगर हम उसको एसिड कंडीशन ही प्रोवाइड करेंगे तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर हमारा बेसिक डिसइंफेक्टेंट है और उसको हम बेसिक कंडीशन यानी कि पीएच हमारा 7 से ज़्यादा रखेंगे तो उसकी भी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो एग्जांपल सिंपली वही लिखा पड़ा है कि देखिए फिनॉल एंड एसिडिक डिसइंफेक्टेंट गुड इन एसिडिक पीएच, कि फिनॉल और एसिडिक डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं वो कम पीएच में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। एंड सेकंड है कि एक्रिडेंटाइज या बोले तो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, ये जो बेसिक नेचर के होते हैं तो ये बेसिक पीएच में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो सिंपल है, आपको समझ आ ही गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखिए वो है इंटरफेयरिंग सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट।
इंटरफेयरिंग बोले तो बीच में मतलब कि रेजिस्टेंस डेवलप करना, या बोले तो बीच में आड़े आना, आप ऐसे बोल सकते हैं। यानी कि जिस भी हम कंडीशन में यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो फालतू में बीच में आके इंटरप्ट कर रहे हैं किसके साथ, हमारे डिसइंफेक्टेंट के साथ, तो भी एक्टिविटी घट जाएगी। कैसे? जैसे कि हमारा ब्लड हुआ, पस हुआ, फूड हुआ और बॉडी के अदर फ्लूइड्स हुए, तो ये जो है इफेक्टिवनेस को कम कर देते हैं जो हमारे डिसइंफेक्टेंट होता है। सपोज करिए हम डिसइंफेक्टेंट तो यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, माइक्रोब्स को किल करने के लिए, है ना। और माइक्रोब्स के आसपास हमारे वहाँ पे ब्लड वगैरह भी पड़ा हुआ है, या बोले तो हमारा पस वगैरह भी पड़ा हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जितना ज़्यादा पस, जितना ज़्यादा ब्लड, उतना ही कम हमारा इफेक्टिव होगा डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, यानी कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं, खाम बीच में आके वो उसकी एक्टिविटी को कम कर रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट की एक्टिविटी को। तो इसको भी आप ऐसे बना करके लिख सकते हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिसइंफेक्टेंट, की जो हमारा डिसइंफेक्टेंट है उसकी स्ट्रक्चर में अगर हम बदलाव करते हैं, बोले तो कुछ ग्रुप ऐड करते हैं, तो भी एक्टिविटी घट सकती है, बोले तो बढ़ सकती है। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे हेलोजेनेशन इंक्रीज एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ फिनॉल। इसकी फिनॉल क्या होता है, हमारा वेंजीन, इस तरीके से वेंजीन में हमारा OH ग्रुप अटैच होता है, उसको हम फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, अगर इसी फिनॉल में अगर हम हेलोजेनेशन करते हैं, देखा है हेलोजेनेशन, हेलोजेनेशन का मतलब है जो हमारे हेलोजेंस होते हैं, जैसे कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है फ्लोरीन है एंड ब्रोमीन वगैरह है, तो अगर हम ये ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके Cl जोड़ दिया तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो वही लिख रखा है। सेकंड की सब्सटीट्यूशन विद OH इन फिनॉल ऑल्सो इंक्रीज एक्टिविटी, यानी कि अगर हम एक OH की जगह और भी OH यहाँ पे जोड़ देते हैं तो भी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यह है इसके केमिकल स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कि केमिकल स्ट्रक्चर में अगर हम ऐसी बदलाव करते हैं तो एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पॉइंट हमारा वो है टाइप्स एंड नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि जिन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किल कर रहे हैं वो किस टाइप के हैं और उनका नंबर कितना है, उनकी संख्या कितनी है, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर देखिए कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो हमारा डिसइंफेक्टेंट ज़्यादा इफेक्टिव होगा, अगर ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कम डिसइंफेक्टेंट है तो वो कम ही इफेक्टिव होगा, है ना। और ये भी डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के हैं। देखिए जो हमारे वेजिटेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो ईजिली किल हो जाते हैं इन कंपेरिजन टू स्पोर। स्पोर यानी कि जो मेन चीज़ होती है हमारे बैक्टीरियाज के पास, जो बोले तो बीमारी वगैरह फैलाती है, उसको हम स्पोर बोलते हैं। तो स्पोर जो है ईजिली किल नहीं हो पाता। तो एक पॉइंट आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो एक्टिविटी होती है डिसइंफेक्टेंट की वो डिपेंड करती है कि वहाँ पे किस टाइप का हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो वेजिटेटिव बैक्टीरिया है या फिर उसके अंदर स्पोर वगैरह भी किल करने पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप बना करके लिख सकते हैं यह फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस या बोले तो अफेक्ट करते हैं डिसइंफेक्टेंट को या बोले तो एंटीसेप्टिक को। ठीक है, तो आपका ये जो पॉइंट था यहाँ पे कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिसइंफेक्शन ये कवर हो चुका है। अब हम बात करते हैं, देखिए देयर इवेलुएशन टेस्ट। इवेलुएशन का मतलब मैं भी आपको बताऊंगा, जैसे कि थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ कि आखिर इवेलुएशन किसका करना है। कि जो हमारे एंटीसेप्टिक या बोले तो डिसइंफेक्टेंट जो अभी हमने मतलब पढ़े हैं उनको हमने इवेलुएट करना है। अच्छा, इवेलुएट का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने लिख रखा है टेस्टिंग ऑफ एफिकेसी ऑफ डिसइंफेक्टेंट, कि जो हमारे डिसइंफेक्टेंट हैं उनकी एफिकेसी का टेस्ट करना। जैसे कि सपोज अभी हम पढ़ रहे हैं या फिर आपने कुछ काम किया है तो उसको परखना या बोले तो उसकी जांच करना कि वो आपने सही किया है या नहीं किया है, या बोले तो सही किया है तो किस हद तक सही किया है। जैसे कि सपोज अब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी सेमेस्टर्स के एग्जाम्स होंगे, तो आपने एग्जाम में तैयारी करी है, कितनी करी है, नहीं करी है, वो डिपेंड करेगा कि जो एग्जामिनर जो है जब वो आपके एग्जाम वगैरह चेक करेगा उसको पता चलेगा कि कितना आप लिख करके आए हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम इवेलुएशन करते हैं डिसइंफेक्टेंट का तो उस टेस्ट की मदद से हमको पता चलता है कि जो हमारा डिसइंफेक्टेंट है वो कितना इफेक्टिव है या बोले तो कितना इफेक्टिव नहीं है। तो मतलब आपको समझ में आ गया, इवेलुएशन बोले तो टेस्ट लेना या बोले तो एग्जाम ही कराना। किसका एग्जाम, हमारे डिसइंफेक्टेंट का। ठीक है, तो किन किन तरीकों से हम इवेलुएशन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 5 तरीके हैं। तो आप सिंपली पहले नेम ही लिखोगे, जैसे कि ट्यूब डाइल्यूशन मेथड जिसको हम सीरियल डाइल्यूशन भी बोलते हैं, एक है कप प्लेट या बोले तो अगार प्लेट मेथड, एक है डिच प्लेट मेथड, एक है फिनोल कोफिशिएंट मेथड, एक है कैल्सिस्काइज मेथड। ठीक है, अब कवर कैसे करना, देखिए आप आगे सिलेबस पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है कि फॉर बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल एक्शन एंड एवेलुएशन ऑफ बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। तो इन यहाँ भी बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक का एवेलुएशन यहाँ पे पूछा गया, बोले तो ये भी हमारे क्या होंगे, डिसइंफेक्टेंट होंगे या बोले तो एंटीसेप्टिक होंगे। तो इनका एवेलुएशन और इनका एवेलुएशन मतलब सेम है, बोले तो यहाँ तक ही टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। लेकिन इसी जो वीडियो है इसमें हमने केवल 2 ही मेथड को देखने वाले हैं, वो है ट्यूब डाइल्यूशन मेथड एंड कप प्लेट या बोले तो अगार प्लेट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट की जो वीडियो होगी ना उसमें हम देखेंगे डिच प्लेट मेथड,
फिनोल कोफिशिएंट मेथड एंड कैल्सी-स्काइज मेथड। कैसे, थोड़ा आपने देखिए मैं आपको यहाँ पे वेक्टरोस्टैटिक एंड वेक्टोसाइडल के बारे में बताऊंगा, और 3 मेथड इवेल्युएशन के मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसमें इस वीडियो का रेफरेंस दूंगा कि आप पिछली वीडियो को जरूर से देख लेना। उसमें हमने 2 मतलब जो मेथड्स हैं यानी कि ये वाले मैं यहाँ पे कवर ही करा दूंगा कि मैंने यहाँ पे कवर करा दिए हैं। पहले आप 2 को भी देख लो, फिर उसके बाद 3 आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेना। ठीक है, ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। एंड सेकंड बात ये कि यहाँ पे एक थोड़ा छोटा सा टॉपिक भी समझना होगा कि क्या है वेक्टरिसाइडल एंड वेक्टरियोस्टैटिक। इसमें डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं, देखिए सबसे पहले जो मेथड है वो है आपका ट्यूब डाइल्यूशन मेथड। डाइल्यूशन का क्या मतलब है, आप देखिए पहले आप इसका मकसद समझिए कि आखिर इस टेस्ट को हम परफॉर्म क्यों करें। देखिए मैंने हाईलाइट करके लिखा है कि दिस मेथड इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट रिक्वायर्ड फॉर किलिंग द माइक्रोब्स, कि जो भी हमारे माइक्रोब्स हैं उनको किल करने के लिए कम से कम मिनिमम से मिनिमम कितना डिसइंफेक्टेंट रिक्वायर्ड है माइक्रोब्स को किल करने के लिए। तो वही होता है हमारा ट्यूब डाइल्यूशन मेथड, जिसकी डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, यानी कि डाइल्यूट करना और ज़्यादा पतला करना, कि इसमें जो हमारा डिसइंफेक्टेंट है ना उसमें हम कुछ सॉल्वेंट को मिलाएंगे, यानी कि डिसइंफेक्टेंट की एक्टिविटी को बोले तो उसकी जो कंसंट्रेशन उसको हम कम करते जाएंगे और उसकी इफिकेसी को हम पता करेंगे। कैसे, इसका मेथड क्या है देखिए यहाँ पे समझते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए बहुत ही आसान है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। देखिए आप पहले इन नीचे वाली जो स्लाइड है ना, मतलब ये जो सॉरी ग्लास ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, उन पे फोकस मत करो। ऊपर देखिए यहाँ पे हमारा ओरिजिनल डिसइंफेक्टेंट भरा हुआ है जिसकी हमने जांच करनी है ना। अब जांच कैसे करेंगे, किसी माइक्रोब्स या बोले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ही हम इसको अप्लाई करके देखेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराएंगे, किसमें, अगार प्लेट या बोले तो अगार मीडियम यहाँ पे होगा, बोले तो न्यूट्रिएंट मीडियम यहाँ पे होगा, जहाँ पे हम न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करके अपने माइक्रोब्स यहाँ पे ग्रो करा लेंगे। ठीक है, अब कैसे डाइल्यूशन करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने एक टेस्ट ट्यूब ली। आप इन चारों पे अभी फोकस मत करना, आप यहाँ पे देखो 3 पे। यहाँ पे सबसे पहले हमने टेस्ट ट्यूब ली। इस टेस्ट ट्यूब में से क्या करा कि जो ओरिजिनल डिसइंफेक्टेंट है उसका 1 ml लिया, है ना, 1 ml इसमें लिया, और उसमें 9 ml हमने एक कोई भी सॉल्वेंट ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ इसका मतलब, यानी कि यहाँ पे 10 ml हो गया। 10 ml में से 1 ml हमारा डिसइंफेक्टेंट का है और 9 ml हमारे किसके हैं, सॉल्वेंट के हैं। ठीक है, अब फर्दर हम एक और टेस्ट ट्यूब लेंगे। अब जो ये हमारा टेस्ट ट्यूब यहाँ पे डाइल्यूट होकर के यहाँ पे जो हमारा डिसइंफेक्टेंट बना है, इसी में से 1 ml लेंगे और फिर उसमें 9 ml क्या मिलाएंगे, हमारा वही सॉल्वेंट मिलाएंगे। बोले तो अब यहाँ पे जो है 1 ml हमारा डिसइंफेक्टेंट का होगा और यहाँ पे 99 ml किसके होंगे हमारे, बोले तो 99 ml पार्ट किसके होंगे, सॉल्वेंट के। ठीक है, फर्दर यहाँ पे डाइल्यूशन करेंगे। अब इसमें से 1 ml लेंगे और यहाँ पे सिंपली वही 9 ml हम फिर फर्दर से इसमें क्या करेंगे, अपना सॉल्वेंट ऐड करेंगे। फर्दर फिर यहाँ पे हम 1 ml इसमें से इसमें डालेंगे और यहाँ पे फिर हम वही 9 ml अपना सॉल्वेंट लेंगे। तो इससे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे काफ़ी इफेक्टिव होगा, बोले तो यहाँ पे ज़्यादा कंसनट्रेशन है, यानी कि 10 में से 1 हिस्सा है यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट का, और यहाँ पे देखोगे 1:100, यानी कि यहाँ पे 100 में से केवल एक ही हिस्सा है किसका, डिसइंफेक्टेंट का। यहाँ पे 1000 में से केवल एक ही हिस्सा है किसका, डिसइंफेक्टेंट का। यहाँ पे 10,000 में से एक ही हिस्सा है किसका, डिसइंफेक्टेंट का। बोले तो यहाँ पे हम देखिए डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, बोले तो डिसइंफेक्टेंट की कंसंट्रेशन को बार बार कम करते जा रहे हैं। ठीक है, ये आपकी जो है ट्यूब यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब इनमें से बोले तो ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे जो मीडियम रखा हुआ है, इसमें से हम अपने माइक्रोब्स इसके अंदर डालेंगे सेम क्वांटिटी में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ ही गई होगी। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम 2-3 दिन के लिए इंक्यूबेट कर देंगे। बोले तो किसके अंदर रखेंगे, कोई हमारा ऑटोक्लेव वगैरह हुआ उसमें हम कितने टेम्परेचर पे, देखिए यहाँ पे मोस्टली बैक्टीरिया के लिए 37 डिग्री सेल्सियस या बोले तो 30 से 35 या बोले तो 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम इसको रख देते हैं। किसके कितने दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए। अब देखिए बात करते हैं कि आखिर आपने लिखना कैसे है। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बोले तो माइक्रोब्स आर इनोक्यूलेटेड इन द न्यूट्रिएंट ब्रोथ या बोले तो अगार मीडियम, कि सबसे पहले जो हमारा अगार मीडियम जो है बोले तो न्यूट्रिएंट ब्रोथ जो है वो तैयार किया जाता है माइक्रोब्स के साथ में। ठीक है, सेकंड यहाँ पे देन 1 ml ऑफ ओरिजिनल डिसइंफेक्टेंट इज टेकन इन ए ग्लास ट्यूब एंड 9 ml सॉल्वेंट एड एंड फर्दर माइक्रोब्स आर ऑल्सो एडेड इन दिस ग्लास ट्यूब, कि यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल डिसइंफेक्टेंट है उसमें से हम 1 ml लेंगे और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। फर्दर इसमें हम 9 ml अपना सॉल्वेंट डालेंगे, देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालेंगे। ऐसे इसका डाइल्यूशन कर करके हम यहाँ पे और भी इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसको फिल करके टेस्ट ट्यूब तैयार कर लेंगे। ठीक है, एंड लिख रखा है कि देन टेस्ट ट्यूब्स आर इंक्यूबेटेड एट 30 to 35 टेम्परेचर फॉर 2-3 डेज। 2-3 दिन के लिए हम इसको इंक्यूबेट कर देंगे। आफ्टर दैट रिजल्ट इज ऑब्जर्व।
तो यहाँ पे क्या रिजल्ट है जो हम ऑब्जर्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड हुआ पड़ा है कि इफ टेस्ट ट्यूब्स आर क्लियर सो देयर इज नो ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड डिसइंफेक्टेंट इज वेरी इफेक्टिव। देखिए ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसमें ना अगर टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी बोले तो वही जो सफ़ेद सफ़ेद से आपने देखा होगा ना, जैसे आपने जो आपके लिमिट टेस्ट वगैरह परफॉर्म किए थे ऑन द बेसिस ऑफ टर्बिडिटी, तो क्या अगर टर्बिडिटी आपको टेस्ट ट्यूब में नजर आती है यानी कि वहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ हुई है, इसका मतलब क्या है, यानी कि हमारा डिसइंफेक्टेंट का वहाँ पे एक्शन बहुत ही कम हुआ है। एंड जो बिल्कुल क्लियर होगी, साफ सुथरी होगी, बिल्कुल एकदम दिख रही है आपको, यानी कि वहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हुई है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है कि इफ टेस्ट ट्यूब्स आर क्लियर सो देयर इज नो ग्रोथ ऑफ माइक्रोब एंड डिसइंफेक्टेंट इज वेरी इफेक्टिव। इफ टेस्ट ट्यूब्स आर टर्बिड सो डिसइंफेक्टेंट इज नॉट इफेक्टिव। अब इसी से हम पता कर देंगे कि वो किस कंसंट्रेशन पे ज़्यादा इफेक्टिव है, वो इतनी कंसंट्रेशन पे इफेक्टिव है, या बोले तो इस कंसंट्रेशन पे इफेक्टिव है, या बोले तो इस पर, या बोले तो इस पर। तो इस तरीके से हम डाइल्यूशन कर करके हम पता कर सकते हैं कि कम से कम कितना अमाउंट हमें चाहिए डिसइंफेक्टेंट का कि हम माइक्रोब्स को किल कर सकें। ठीक है, तो आपको समझ आ गया पहला मेथड। तो ये जो मेथड है ना, मतलब ये जो तरीका है एवेलुएशन, वो सभी का है। वो देखिए डिसइंफेक्टेंट के लिए भी है, वो एंटीसेप्टिक के लिए भी है, या बोले तो बैक्टीरियोसाइडल या बोले तो बैक्टीरियोस्टैटिक, दोनों के लिए है। समझ में आ गया। अब सेकंड जो तरीका है जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वो है, देखिए बहुत ही आसान, वो है कप प्लेट या बोले तो अगार प्लेट मेथड। तो देखिए इसका क्या मतलब है कि इसमें हम अगार प्लेट की मदद से, बोले तो पैट्री जो प्लेट होती है उसकी मदद से हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारा जो डिसइंफेक्टेंट है उसकी इफिकेसी को पता लगाएंगे। तो लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस मेथड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इनोक्यूलेटेड इन पैट्री प्लेट एंड अगार इज सोलिडिफाइड। यानी कि यहाँ पे हमारी पेट्री प्लेट है, इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराएंगे और इसमें जो अगार होगा बिल्कुल सोलिडिफाई होगा, बोले तो एकदम सॉलिड यहाँ पे हमारा बन जाएगा जो भी हमारा मीडियम है। और उसके बाद देखिए होगा क्या, यहाँ पे देखिए लिख रखा है एंड आफ्टर दैट 9 mm डायमीटर होल्स आर फॉर्म्ड इन द सोलिडिफाइड मीडिया। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक जो नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे ना हम उसमें 9 mm डायमीटर के होल बनाएंगे, है ना, बोले तो गड्ढे से हम उसमें बनाएंगे 9 mm डायमीटर के, एंड उनके अंदर ही हम अपना जो डिसइंफेक्टेंट है उसको हम फिल कर देंगे। यानी कि देन डिसइंफेक्टेंट या बोले तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट इज डायरेक्टली एडेड इन द होल। और कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट यूज़ करेंगे बोले तो, या तो आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के यूज़ कर सकते हैं, या बोले तो डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के यूज़ कर सकते हैं, डाइल्यूट कर करके। तो यहाँ पे ये जो हमारे होल्स भरे हुए हैं इसमें हमने डिसइंफेक्टेंट को अगर हम पोर कर देंगे, ठीक है, उसके बाद में हम उसको इंक्यूबेट करेंगे 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पे 2-3 दिन के लिए हम उसको रख देंगे, जो भी हमारा अगार मीडियम है। देन जो भी रिजल्ट है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। तो क्या होगा, क्या यहाँ पे जो रेड रेड मैंने दिखा रखा है, यानी कि ये यहाँ तक के सारे बैक्टीरियाज को किल कर देगा, ये भी होल्स के आसपास के बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, यहाँ भी किल हो जाएंगे, यहाँ भी किल हो जाएंगे। तो कितने लंबे एरिया तक जो हमारा डिसइंफेक्टेंट है वो बैक्टीरिया को किल कर रहा है, सिंपली वही डायमीटर हमने मेजर कर लेना है और उसी से हम पता कर लेंगे कौन सा जो हमारा डिसइंफेक्टेंट है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, या तो किस कंसंट्रेशन पर वो ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो सिंपली वही लिख रखा है कि द डायमीटर ऑफ जोन ऑफ इनहिबिशन इज मेजर्ड। जोन ऑफ इनहिबिशन यानी कि ऐसा एरिया जहाँ तक हमारे बैक्टीरिया किल हो जाए, सो उसके डायमीटर को हम मेजर कर लेंगे। इफ जोन ऑफ इनहिबिशन डायमीटर इज हाई सो डिसइंफेक्टेंट इज मोस्ट इफेक्टिव। यानी कि अगर जो हमारा डायमीटर है जोन ऑफ इनहिबिशन का वो ज़्यादा है, यानी कि डिसइंफेक्टेंट हमारा बहुत ही इफेक्टिव है। अगर वही जो एरिया है वो कम है, यानी कि डिसइंफेक्टेंट हमारा कम इफेक्टिव है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेड मैंने दिखा रखा है, यानी कि यहाँ तक की जो बैक्टीरिया है वो किल हो गए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है यहाँ का डिसइंफेक्टेंट। यहाँ का बहुत ही कम इफेक्टिव है, यहाँ का मीडियम है, यहाँ का और भी कम है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होल, यानी कि उसमें होल बना करके आप डिसइंफेक्टेंट उसमें फिल कर देंगे एंड उनकी एफिकेसी को आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 मेथड्स हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिच प्लेट मेथड, फिनोल कोफिशिएंट मेथड एंड कैल्शियम स्काइज मेथड इसके बारे में पता करेंगे। एंड उससे पहले हमने जानना होगा कि क्या है बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल, उसमें डिफरेंस क्या है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे वीडियो को खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि इनके बारे में सेपरेटली आपको समझाना पड़ेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।